आप सभी जानते हैं कि आज वसंत पंचमी का पावन त्योहार है। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, इसलिए सभी छात्र इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इसी दिन माँ सरस्वती जी का अवतरण हुआ था। सृष्टि के निर्माण के समय भगवान श्री विष्णु के निर्देशानुसार श्री ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि की रचना की। उसके बाद अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी एक बार पृथ्वी लोक का चक्कर लगाने निकले। वहां उन्होंने मनुष्यों और वन्य जीव जंतुओं को देखा तो वह सभी शांत दिखाई दिए। बोलने की शक्ति उनमें नहीं थी, इसलिए उनके जीवन में किसी तरह की कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। सब कुछ सूना था। ब्रह्मा जी को लगा मानो उनकी रचनाओं में कोई कमी रह गई है। तब उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उसमें से थोड़ा दिव्य जल वहां पर छिड़का। तभी वहां पर एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस अद्भुत दिव्य अलौकिक प्रकाश के बीचों बीच एक चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई। उन देवी के एक हाथ में वीणा थी और दूसरा हाथ वर देने की मुद्रा में था। तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में माला थी। देवी ने अपने जन्मदाता श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वही ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी कहलाई। तब ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से कहा, देवी, इस संपूर्ण धरती के जीव जंतु केवल इधर उधर चल फिर रहे हैं, उन्हें वाणी तो प्राप्त ही नहीं है, इसलिए वह किसी से किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं कर सकते। फलस्वरूप उनका जीवन नीरस हो गया है। आपको अपनी वीणा के साथ शुरू से इस संसार को वाक शक्ति प्रदान करनी है, उन्हें स्वर देना है ताकि वह आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, ताकि उन्हें एक दूसरे को समझने में आसानी हो सके। तब पुत्री होने के नाते ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना देवी सरस्वती जी का परम कर्तव्य था। फिर उन्होंने अपनी वीणा के तारों को हल्के से छेड़ा। उससे जो मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई तो सभी मानव जाति और समस्त जीव जंतुओं को मनवांछित वरदान मिल गया। सभी जीव बोलने लगे। वीणा के स्वर ने उन्हें मुखर बना दिया था। यहाँ तक कि नदियां, झरने आदि कलकल आवाज करके बहने लगे। हवाएं भी सरसर करके बहने लगी। अब वातावरण में चारों तरफ मानो मधुर संगीत गूंज उठा हो। इतने दिनों से व्याप्त सूनेपन का आज अंत हो गया था। तब से लोग व्याख्यान और संगीत की देवी के रूप में देवी सरस्वती जी की पूजा अर्चना करने लगे। वसंत पंचमी को सरस्वती जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। समस्त सृष्टि को स्वर प्रदान करने वाली माँ सरस्वती जी की आराधना सुर और असुर सभी करते हैं। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन लोग अपने घरों में माँ सरस्वती जी की प्रतिमा लेकर आते हैं और एक चौकी पर पीला साफ वस्त्र बिछाकर उस पर माँ सरस्वती जी की प्रतिमा को विराजित करते हैं। इसके बाद देवी का ध्यान करके दूध और जल से प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। फिर उन्हें श्रृंगार की वस्तु अर्पित की जाती है, उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है, हल्दी कुमकुम का तिलक लगाया जाता है। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें सफेद या पीला वस्त्र धारण कराते हैं। देवी को प्रसाद और पीले फूल चढ़ाकर आरती करते हैं। कुछ लोग पीले मीठे चावल बनाकर भी भोग लगाते हैं। बेसन के लड्डू का भोग भी माँ सरस्वती जी को अत्यंत प्रिय है। शाम को एक बार फिर से माँ को खीर का भोग लगाया जाता है और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद रूप में बांटा जाता है। इस तरह पूजा संपन्न होती है। एक बार एक छोटे से गांव में एक अनाथ बालक जिसका नाम आरव था रहता था। माता पिता के निधन के बाद उसे गांव के लोग दया से खाना तो दे देते, लेकिन प्यार और अपनापन कोई नहीं देता। वह अक्सर गांव के बाहर मंदिर के पास बैठा रहता और जहां पर माँ सरस्वती जी की प्रतिमा ही उसकी एकमात्र सांत्वना थी। हर दिन मंदिर में आकर वो माँ सरस्वती से बात किया करता। कहता, हे माँ, क्या मेरे जीवन में भी कभी उजाला होगा? क्या कभी कोई मुझे भी प्यार करेगा? उसके फटे कपड़े और भूखा चेहरा देखकर भी किसी को उसकी कोई चिंता नहीं होती। एक दिन वसंत पंचमी का दिन था जब पूरे गांव ने माँ सरस्वती जी की पूजा की। आरव उस दिन भी रोते रोते मंदिर में ही सो गया। उसकी आंखों में आंसू और मन में गहरी पीड़ा थी। उसी रात माँ सरस्वती उसके सपने में आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र,
मैंने तेरा दर्द सुना है। ज्ञान और संगीत का वरदान मैं तुझे देती हूँ, जिससे अब तू अपने जीवन को बदल सके। आरव ने सपने में ही माँ सरस्वती के चरणों को स्पर्श किया और कहा, माँ, मुझे बस केवल और केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। अगली सुबह उठकर आरव के मन में बहुत सकारात्मक विचार थे। उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसकी अंगुलियां किसी अदृश्य शक्ति से संगीत के स्वर छेड़ने लगी थी। मंदिर के पुजारी ने उसका यह हुनर देखकर उसे खूब प्रोत्साहित किया और एक टूटी हुई बांसुरी उसे दी। आरव ने उसी टूटी हुई बांसुरी पर अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी मधुर धुनों ने पूरे गांव का दिल जीत लिया। जो लोग पहले उसे दुत्कारते थे, अब वही उसे सम्मान देने लगे थे। आरव ने अपनी बांसुरी से गांव के लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। वह अपनी धुनों के माध्यम से ये संदेश देता कि दुख और अकेलेपन में भी ज्ञान और संगीत वह शक्ति है जो जीवन बदल सकती है। धीरे धीरे आरव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उसे शहर में भी आमंत्रित किया जाने लगा, जहां उसने अपने प्रदर्शन से हजारों लोगों को प्रेरित किया। फिर एक दिन वसंत पंचमी के दिन आरव ने अपनी पहली कमाई से माँ सरस्वती के उसी मंदिर की मरम्मत करवाई, जिसमें अक्सर वह रोता था, सोता था और माँ सरस्वती से बातें किया करता था। आज वह उनकी मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, हे माँ, आपका दिया ज्ञान ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। तभी माँ सरस्वती जी की प्रतिमा से आवाज आई, पुत्र, जब तुमने कठिनाई में भी आशा और ज्ञान का सहारा लिया, तभी तुम्हारा जीवन सफल हुआ। यही मेरा संदेश है। हर मनुष्य में ज्ञान और कला की ज्योति है, बस उसे पहचानने भर की देर है। आरव का जीवन हम सभी को संदेश देता है कि चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों ना हो, ज्ञान और आत्मविश्वास की शक्ति से हर दर्द को खुशी में बदला जा सकता है। माँ सरस्वती की कृपा उनके उन भक्तों पर अवश्य होती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। किसी छोटे से गांव में अनवी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता किसान थे, लेकिन लगातार सूखे के कारण फसल कम होती थी। कभी कभी फसल से एक भी दाना अन्न का नहीं मिलता था। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो गया था। माँ सिलाई करके थोड़ी मदद किया करती थी। अनवी का मन पढ़ाई में बहुत लगता था, लेकिन मजबूर थी स्कूल जाने के लिए पैसे जो नहीं थे। वह अक्सर दूसरों के फेंके हुए कागज उठाकर उन पर लिखने का अभ्यास करती और मंदिर के पास बैठकर पढ़ाई किया करती। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, पढ़ाई से क्या होगा, तेरी किस्मत में तो गरीबी ही लिखी है। लेकिन मासूम अनवी का हौसला कभी नहीं टूटा। हर वसंत पंचमी पर वह माँ सरस्वती के सामने अपनी छोटी सी स्लेट ले जाकर उनसे प्रार्थना किया करती, हे माँ, मुझे ज्ञान का आशीर्वाद दीजिए। मैं खूब मेहनत करूंगी, लेकिन मुझे आप मार्ग दिखलाइए। फिर एक रात वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती उसके सपने में आई। उन्होंने कहा, पुत्री, कठिनाइयां तेरे जीवन में आएंगी, लेकिन तेरी लगन और मेहनत तुझे सफलता के द्वार तक ले जाएगी। ज्ञान ही तेरा सबसे बड़ा धन बनेगा। अगली सुबह अनवी ने निश्चय किया कि वह गांव के बच्चों को पढ़ाएगी और बदले में उनसे अपनी पढ़ाई का सामान जुटाएगी। उसने मेहनत से दिन रात पढ़ाई की। वह गांव के हर बच्चे को पढ़ाने लगी, जिससे उसकी अपनी पढ़ाई का खर्च निकलने लगा। फिर भी गरीबी उसके पीछे थी। कभी कभी खाने को भी कुछ नहीं होता, लेकिन अनवी की आंखों में माँ सरस्वती के आशीर्वाद की चमक थी। बारिश में भीगी किताबें, टूटे पेन और फटे कपड़े उसकी राह में कभी रुकावट नहीं बन सके। फिर एक दिन शहर के एक शिक्षक ने अनवी को देखा, जब वह एक पेड़ के नीचे कुछ अनाथ और गरीब बच्चों को पढ़ा रही थी। उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे अपने स्कूल में स्कॉलरशिप दिलवाई। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। शहर में दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते, क्योंकि वह गरीब और साधारण कपड़ों में रहती थी। अनवी ने आंसुओं को छिपाकर दिल में माँ सरस्वती जी की मूर्ति को याद करके अपनी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे अनवी ने अपने ज्ञान और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। उसने अपनी स्कॉलरशिप के पैसों से गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी खोली। जब उसने अपनी पहली परीक्षा में पूरे राज्य में पहला स्थान पाया, तो उसका नाम अब हर तरफ गूंजने लगा। आज वसंत पंचमी का दिन था और एक बार फिर से वह अपनी किताबें लेकर माँ सरस्वती जी के मंदिर में उपस्थित थी। कहने लगी, हे माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। आपने ही मुझे रास्ता दिखाया।
मूर्ति में से फिर आवाज आई, पुत्री, जो खुद पर विश्वास करता है और हर कठिनाई में मेहनत जारी रखता है, उसे मेरा आशीर्वाद हमेशा मिलता है। अब तू अपने ज्ञान का प्रकाश दूसरों तक पहुंचा। और तब अन्वी माँ सरस्वती जी के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से एक प्रसिद्ध शिक्षिका बन गई। फिर उसने गरीब बच्चों की मदद के लिए कई स्कूल खोले। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे, आज वही उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे। अन्वी की ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान, मेहनत और ईश्वर के प्रति आस्था के बल पर हर बाधा को पार किया जा सकता है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो सच्चे मन से प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। ये थी वसंत पंचमी से जुड़ी कुछ कथाएं और कहानियां